Chapter number 2 from class 6th book Honeysuckle. Before we read, आपके पढ़ने से पहले जो ये चैप्टर है इसके बारे में आज हम रीड करते हैं. You may know that the dog and the wolf are closely related. You may know, आप ये जानते होंगे कि जो डॉग है कुत्ता है एंड और द वॉल्फ जो भेड़िया है आर क्लोजली का मीनिंग होता है गहरे गहरा रिलेटेड संबंध है. उन दोनों का क्या है? गहरा संबंध है. यू मे ऑल्सो नो, आप ये भी जानते होंगे समथिंग अबाउट हाउ, इस बारे में कुछ आप ये भी जानते होंगे कि हाउ ओवर द सेंचुरीज, कैसे सदियों से ह्यूमन बींग्स जो मनुष्य है हैव डोमेस्टिकेटेड, उसने पाला है. डोमेस्टिकेटेड का मीनिंग होता है पाला है. एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स, और उसने कैसे जो जंगली जानवर है वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को टेम्ड पालतू बनाया. कि आप इसके बारे में भी कुछ जानते होंगे कि कैसे मनुष्य ने जंगली जानवरों को पालतू बनाया और उसे पाला है सदियों से. हियर इज अ स्टोरी, यहाँ एक स्टोरी कहानी दी गई है अबाउट हाउ, इसके बारे में कि हाउ कैसे द डॉग बिकम अ टेम एनिमल. टेम का मीनिंग होता है पालतू, के जो कुत्ता है वो कैसे पालतू बना. क्योंकि हम लोग सभी, आपने देखा होगा मोस्टली लोगों को अच्छा लगता है कि वो अपने घर में डॉग्स को पालते हैं और वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं, तो वो एक पालतू जानवर है. तो हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे एक कुत्ता है जो वो पालतू जानवर बना. चैप्टर का ये नेम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. हाउ कैसे द डॉग कुत्ते ने फाउंड, कुत्ते ने फाउंड का मीनिंग होता है खोजा या उसे मिला, हिमसेल्फ स्वयं को, अ न्यू एक नया मालिक. जो कुत्ता है उसने कैसे एक नया मालिक पाया या उसे कैसे एक नया मालिक मिला. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स, जो कुत्ते थे वर वंस देयर, किसी समय वो ओन स्वयं के ही मास्टर्स खुद थे अपने मालिक कुत्ते किसी समय. एंड और लिव्ड रहते थे द वे वॉल्व्स डू, वॉल्व्स का मीनिंग होता है बहुत सारे भेड़िए, और कैसे रहते थे जैसे कि भेड़िए रहते थे. इन फ्रीडम आज़ादी से, फ्रीडम का मीनिंग होता है आज़ादी से, आज़ादी में रहते थे. जैसे भेड़िए आज़ादी से रहते थे ऐसे ही कुत्ते रहते थे. अनटिल अ डॉग वाज बॉर्न, जब अ डॉग एक कुत्ता वाज बॉर्न जन्मा या उसने जन्म लिया, हु वाज इल प्लेस्ड. इल प्लेस्ड का मीनिंग यहाँ पे देखिए ओल्ड फैशन वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी. ये एक पुराना तरीका है कि इल प्लेस्ड को क्या बोलते हैं हम? नॉट हैप्पी. इसका मीनिंग होता है नाखुश या फिर वो खुश नहीं था इस चीज से. Who was ill pleased, जो खुश नहीं था with this way of life, अपने इस तरीके के जीवन से, वो अपने जीवन से खुश नहीं था. कौन खुश नहीं था? कुत्ता. He was sick, वह बीमार था. sick का मीनिंग होता है बीमार. and tired, और कैसा था? थका हुआ फील करता था वो. of wandering, और वो वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ. वेंडरिंग का मीनिंग है घूमना, आवारा घूमना, इधर उधर घूम घूम के वो परेशान हो चुका था. अबाउट बाय हिमसेल्फ, स्वयं से वो इधर उधर घूम घूम के खुद परेशान हो चुका था. अबाउट बाय हिमसेल्फ, स्वयं से. लुकिंग फॉर फूड, कैसे घूम घूम के? आवारा घूम घूम के. लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में, वो खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम घूम के परेशान हो चुका था. एंड बीइंग फ्राइटेंड, और क्या हो गया था वो? भयभीत. फ्राइटेंड का मीनिंग होता है भयभीत. ऑफ दोज, उनसे, हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो कि स्ट्रोंगर, उससे ज्यादा शक्तिशाली थे. उनसे भी उसको डर महसूस होता था, वो डरा हुआ रहता था, भयभीत हो चुका था वो. ही थॉट इट ओवर, उसने क्या किया? इस बात पर उसने विचार किया. किसने विचार किया? कुत्ते ने. ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड, इसने इस बात पर विचार किया और वह
उसने एक निर्णय लिया, उसने डॉग ने, दैट कि द बेस्ट थिंग फॉर हिम, कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या होगी, उसके लिए सबसे अच्छा ये होगा to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. To do was to become, और उसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या होगी कि वो एक being become the servant, एक नौकर बन जाए, of one who was stronger, उसका जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, than anyone on earth, कि उसके जितना शक्तिशाली पृथ्वी पर कोई ना हो। वो ऐसे व्यक्ति का एक नौकर बनना चाहता था, वो उसका नौकर बनना चाहता था कि उससे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई हो ही ना पूरी पृथ्वी पर। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और क्या किया उसने, वो ऐसे ही मालिक की तलाश करने के लिए चल दिया वहां से, वो ढूंढने के लिए चल दिया कि मुझे कोई ऐसा मालिक मिल जाए जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, मैं उसी का फिर नौकर बन जाऊंगा। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वो चलता गया और चलता गया, एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, मैट का मीनिंग होता है मिला, और वो किससे मिला, एक किंग्समैन, किंग्समैन होता है ओल्ड फैशन वर्ड फॉर अ रिलेटिव, कि जो एक संबंधी होता है, रिश्तेदार, यानी कि जो उसको जानता हो, वो उससे मिला। ही मैट अ किंग्समैन, एक संबंधी से मिला वो अपने, अ बिग वॉल्फ, जो कि एक बड़ा भेड़िया था, हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फायर्स, फायर्स की मीनिंग होता है डरावना या फिर वायलेंट बोलते हैं जिसको हम, वायलेंट का मीनिंग क्या होता है, हिंसक, देखने में ही वो डरावना। वो कह रहा है कि वो एक संबंधी से मिला जो कि एक बड़ा भेड़िया था, हु वाज एज स्ट्रॉन्ग, और वो इतना ही शक्तिशाली था जैसा कि वो भयानक था, डरावना था या फिर हिंसक था। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, डॉग, कुत्ते, किसने पूछा, द वॉल्फ आस्क्ड, भेड़िया ने पूछा, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं ढूंढ रहा हूँ किसी ऐसे को, टू टेक अप सर्विस विद, जिसकी मैं सेवा ले सकूं। कुत्ते ने आंसर दिया कि मैं ऐसे उसको ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सर्विस ले सकूं, जिसके साथ मैं उसको सेवा कर सकूं उसकी, या फिर मैं जिसका नौकर बन सकूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ, वो कहता है भेड़िए से कुत्ता कि क्या तुम बनोगे मेरे मालिक। उसने भेड़िए से पूछा क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड, भेड़िए ने कहा क्यों नहीं, भेड़िए ने आंसर दिया उसका क्यों नहीं। फिर वो कहता है एंड दिस अग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, फिर वो उन दोनों के बीच में उनकी सहमति बन गई और वो आगे चल दी। किस किस की सहमति बन गई, भेड़िए की और कुत्ते की, उन दोनों की सहमति बन गई। एंड टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और दोनों वो इकट्ठे, टुगेदर का मीनिंग होता है इकट्ठे, एक साथ चल पड़े, आगे की तरफ वो चलने लगे। दे वॉकड एंड दे वॉक, वो चलते गए और चलते गए, एंड ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक, सडन का मीनिंग होता है अचानक, द वॉल्फ, भेड़िया, लिफ्टेड हिज नोज, उसने क्या किया, अपनी नाक उठाई। लिफ्टेड का मीनिंग होता है उठाना, हिज नोज, अपनी नाक उठाई। स्निफ्डो, स्निफ का मीनिंग होता है सूंघा, उसने अपनी नाक उठाई भेड़िए ने और सूंघा। डार्टेड, डार्टेड का मीनिंग होता है मूव्ड क्विकली, ये वो जल्दी से या फिर सडनली, अचानक से। डार्टेड क्विकली, और जल्दी से, ऑफ द पाथ, रास्ते से हट गया। पाथ का मीनिंग होता है रास्ता। उसने अपनी नाक उठाई, सूंघा और जल्दी से रास्ते से हट गया, कौन, भेड़िया। एंड, और, इनटू द बुशेस, और वो बुशेस का मीनिंग होता है झाड़ियां, और झाड़ियों में चला गया भेड़िया। एंड, और, क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल की गहराई में चला गया, यानी कि बहुत ज्यादा अंदर की तरफ चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, जो कुत्ता था बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड, हैरान हो गया, वो चकित हो गया वो बिल्कुल। व्हाट्स कम ओवर यू, कम ओवर यू का मीनिंग होता है अफेक्टेड यू, कि किस चीज ने तुम्हें इतना प्रभावित कर दिया। व्हाट्स कम ओवर यू, कि तुम्हें क्या हुआ, किस चीज ने तुम्हें इतना प्रभावित कर दिया, मास्टर, मालिक, कुत्ते ने पूछा भेड़िए से। ही आस्क्ड,
कुत्ते ने भेड़िए से पूछा, What has frightened you so? What has? डॉग पूछता है उससे, What has frightened you so? कि तुम्हें किस चीज ने इतना डरा दिया। फ्राइटेंड का मीनिंग होता है भयभीत कर दिया या फिर डरा दिया, कि तुम्हें किसने इतना डरा दिया। कांट यू सी, तुम नहीं देख सकते क्या? देर इज अ बियर आउट देयर, वहां एक भेड़िया बाहर आया। एंड ही माइट ईट अ बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को खा जाता है। ये किसने जवाब दिया? भेड़िए ने। जब उसने पूछा ना कुत्ते ने कि तुम किस चीज से इतना डर रहे हो, तो भेड़िए ने बोला, कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते? देयर इज अ बियर आउट देयर, वहां एक भालू बाहर आ गया। बियर बाहर आया, वो बाहर आया भालू। एंड ही माइट ईट अप, और वो हम दोनों को बोथ ऑफ अस खा जाता, यू एंड मी, तुम्हें और मुझे। वो कुत्ते से कह रहा है भेड़िया कि वो बाहर अगर आ जाता ना खाने, तो वो हम दोनों को ही खा जाता। सीइंग सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ, यह देखकर द बियर वॉज स्ट्रोंगर, कि जो भालू है स्ट्रोंगर था, शक्तिशाली था, देन द वॉल्फ, भेड़िए से ज्यादा शक्तिशाली था। यह देखकर द डॉग, कुत्ते ने डिसाइडेड, निश्चय किया, उसने डिसाइडेड निश्चय किया, टू टेक अप सर्विस विद हिम, कि वो अब उसके साथ ही उसकी सेवा लेगा या फिर उसकी ही सेवा करेगा। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, और उसने क्या किया? लेफ्ट, छोड़ दिया, द वॉल्फ, भेड़िए को। किसने? कुत्ते ने भेड़िए को वहीं छोड़ दिया। एंड आस्क्ड, और पूछा, द बियर, बियर से, टू बी हिज मास्टर, फिर उसने भालू से पूछा कि क्या तुम मेरे स्वामी बनोगे, मेरे मालिक बनोगे? द बियर अग्रीड, जो भालू था वो सहमत हो गया, वो सहमत हो गया, टू दिस रेडिली, जल्दी से ही। भालू था जो वो सहमत हो गया इसके लिए जल्दी से। एंड सेड, और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड द हर्ड ऑफ काउस, और भालू ने कहा चलो हम चलते हैं और फाइंड द हर्ड, हर्ड का मीनिंग होता है झुंड, ऑफ काउस, और हम गायों का एक झुंड ढूंढते हैं। आई किल, मैं मार दूंगा, अ काउ, एक गाय को, एंड, और, देन, तब, वी कैन बोथ ईट और फिल, कि वो क्या कह रहा है फिर भालू, कि हम एक गायों का झुंड ढूंढते हैं, फिर मैं उसे मार दूंगा गाय को, एंड देन वी कैन बोथ, और फिर हम दोनों, ईट और फिल, और भरपेट हम उसको खाएंगे, गाय को। कुत्ते से कह रहा है वो भालू कि गाय को मार के हम दोनों खाएंगे और हमारा पेट भर के खाएंगे, भरपेट हम। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउस, वो चलते गए, वो चले, ऑन एंड सून, और जल्दी ही, सॉ ए हर्ड ऑफ काउस, उन्हें एक गायों का झुंड दिखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, और जैसे ही वो उसके निकट पहुंचे झुंड के, about to come up to it, they were stopped, वो रुक गए, by a terrible noise, terrible का मीनिंग क्या होता है? भयानक, noise, उन्हें एक भयानक शोर सुनाई दिया, तो वो वहीं पे रुक गए। the cows, गाय, were mooing का मीनिंग होता है रंभाना, जो गाय थी वो रंभा रही थी, loudly, जोर जोर से, and running, और दौड़ रही थी, in a panic, पैनिक का मीनिंग होता है घबराहट या भय से, कि जैसे कुछ आतंक हो जाता है कई बार, तो घबराहट के साथ इधर उधर भागने लगता है कोई, तो उस तरह से गाय एक बहुत ज्यादा भयानक रूप से वो इधर उधर भाग रही थी। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, डायरेक्शंस का मीनिंग होता है सभी दिशाओं में, गाय इधर उधर भाग रही थी, और जोर जोर से वो भाग रही थी और चिल्ला रही थी, रंभा रही थी। द बियर लुक आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, जो भालू था लुक आउट, देख रहा था, फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे छुप के ये सब देख रहा था। एंड देन ही थ्रो रेन हैशिली,
डीपर, और फिर तब वो भी भागने लगा हैशीली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर वो भी जल्दी से जंगल की गहराई में चला गया। कि जो भालू था उसने ये देखा एक पेड़ के पीछे से कि गाय ऐसे भाग रही हैं, तो वो भी जल्दी से जंगल में अंदर को चला गया, अंदर की तरफ गहराई में चला गया। Now why did I have to come here? said he to the dog. और उसने क्या कहा, अब वो क्या कहता है, भालू, why did I camp have to come here? कि मैं यहाँ क्यों आया? वो कहता है कि मैं यहाँ क्यों आया। said he to the dog, उसने कुत्ते से कहा। किसने कहा था ये? कुत्ते से कहा था भालू ने कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इट इज द लायन, यह शेर है। हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, कि जो कि इन जंगल के हिस्सों में, फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, ये जंगल के जो ये हिस्से हैं इनमें क्या करता है, वो अपना राज करता है। कि जंगल के इन हिस्सों में तो शेर का राज है, मैं यहाँ आया ही क्यों। द लायन होज ही, तो वो कहता है कुत्ता उससे, द लायन, शेर, हु इज ही, कौन है वो। डोंट यू नो, वो कहता है कुत्ते से, भालू तुम नहीं जानते, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, पृथ्वी पर वो सबसे शक्तिशाली जानवर है, शेर। वेल, अच्छा, देन, तब, आई से गुड बाय टू यू, तो कुत्ता कहता है अच्छा तो मैं तुमसे अब अलविदा कहता हूँ, भालू, बियर। वो फिर भालू को भी अलविदा कह देता है। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, वो वहां से भी चल देता है। फिर वो कहता है कि मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, कि जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। कौन कहता है? कुत्ता कहता है। And off the dog went to ask the lion to be his master. And off the dog went to ask, और वो जो कुत्ता है जाता है to ask the lion, शेर के पास, to be his master, उससे पूछने कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, मेरे मालिक बनोगे। द लायन, शेर है जो, अग्रीड, उसने सहमति दे दी, टू इट, इसके लिए। एंड द डॉग, और जो कुत्ता था, स्टेड विद हिम, उसके साथ रहने लगा। स्टेड का मतलब होता है साथ रहने लगा। एंड, और सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और उसकी सेवा करने लगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। इट वॉज अ गुड लाइफ, यह एक अच्छा जीवन था, उन दोनों का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। एंड, और ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके पास कुछ भी नहीं था शिकायत करने के लिए। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट, और ना ही कोई उससे भी ज्यादा शक्तिशाली जानवर था इन द फॉरेस्ट, जंगल में, देन द लायन, शेर के बजाय। वो दोनों एक साथ अच्छे से रहने लगे, उसे अब किसी का डर नहीं था। एंड नो वन डेयर, और ना ही किसी की डेयर, हिम्मत थी, टच द डॉग, कि वो कुत्ते को छेड़ सके या फिर कुत्ते को वो छू सके। और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और या फिर वो क्या कर सके, उसका अपमान। ऑफेंड का मीनिंग होता है अपमान। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुत्ते को छू सके और उसका अपमान कर सके किसी भी तरह से। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड, लेकिन एक दिन, टू ऑफ, यहाँ पे डेयर का मीनिंग देखिए पहले, सॉरी, डेयर टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, कि जिसमें इतना साहस नहीं था कुछ करने के लिए। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड, एक दिन शेर और कुत्ता था, वो क्या कर रहे थे, जा रहे थे अलोंग अ पाथ, रास्ते में, एक रास्ते में, दैट रेन अमिड बेयर क्लिफ्स, व्हेन रेन अमिड बेयर
क्लिफ्स के एक रास्ते के बीच में से जा रहे थे जो बेयर क्लिफ्स था, नंगे चट्टान थे, पहाड़ों वाले रास्ते से वो जा रहे थे। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक ही द लायन स्टॉप, जब वो एक पहाड़ वाले रास्ते से जा रहे थे तो जो शेर था वो अचानक से रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रॉर, उसने एक दहाड़ लगाई। यहाँ पे क्लिफ का मीनिंग देखिए, स्टीप हाई रॉक, एक ऊंची चट्टान, ऑफन ऑन द एज ऑफ द सी, एक बहुत ज्यादा जो ऊंची चट्टान होती है वो वहां से गुजर रहे थे तो अचानक से शेर रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रॉर, रॉर का मीनिंग होता है दहाड़ना, वो बहुत जोर से दहाड़ा। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ, पॉ का मीनिंग होता है पंजा, और उसने क्या करा, जोर से अपना पंजा, एंग्रीली गुस्से से अपना पंजा जमीन पे देके मारा। विद सच फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ, बल के साथ। दैट अ होल फॉर्म्ड, और वहां पे क्या हो गया, एक होल, छेद बन गया, वहां पे जमीन में एक छेद बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और उसने क्या करा, शुरू कर दिया टू बैक अवे, पीछे जाना, वेरी क्वाइटली, और धीरे धीरे उसने पीछे जाना शुरू कर दिया। किसने, शेर ने। व्हाट इज इट, ये क्या है मास्टर, मालिक, इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हुआ। आस्क्ड द डॉग, कुत्ते ने पूछा शेर से, सरप्राइज, और वो हैरान हो गया कि मालिक क्या हुआ, कुछ गलत हुआ क्या। आस्क्ड द डॉग, कुत्ते ने पूछा और वो हैरान हो गया। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मुझे एक व्यक्ति की गंध आ रही है। स्मेल का मीनिंग होता है गंध, गंध आ रही है इस रास्ते से। द लायन सेड, शेर ने कहा, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, और वी विल, नहीं तो हम ट्रबल, एक किसी समस्या में फंस जाएंगे। वो कहता है कुत्ते से, अच्छा होगा कि हम दोनों यहाँ से भाग जाए, नहीं तो हम समस्या में पड़ जाएंगे। ओह वैन, अच्छा, अरे अच्छा, देन आई से गुड बाय टू यू, तो फिर कुत्ता कहता है कि अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें भी अलविदा कहता हूँ, गुड बाय बोलता हूँ। शेर, लायन, शेर से कहा उसने, आई वॉन्ट अ मास्टर, मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ, स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, की जो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। वो कहता है कि मुझे ऐसा एक मालिक चाहिए जो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और जो कुत्ता था वो फिर आदमी के पास गया। एंड ही स्टेड विद हिम, और उसने उसी के साथ रहना शुरू कर दिया, स्टेड रहना शुरू कर दिया। एंड और सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसकी सेवा करने लगा, फेथफुली, बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ। वो मनुष्य की जो इंसान था उसी के साथ रहने लगा और उसकी सेवा करने लगा। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये सब हैपेंड, घटित हुआ था, लॉन्ग लॉन्ग अगो, अगो का मीनिंग होता है बहुत पहले, बहुत लंबे समय पहले ये सब हुआ था। बट टू दिस डे, लेकिन आज भी, इस दिन तक भी, आज तक भी, द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर, कि जो कुत्ता है इज मैन्स मोस्ट, मनुष्य का बहुत ज्यादा लॉयल, वफादार, लॉयल का मीनिंग होता है वफादार, नौकर बना हुआ है। जो कुत्ता है आज भी वो मनुष्य का वफादार नौकर है। एंड नो नो अदर मैन, या फिर नो अदर मास्टर, और वो आज तक भी किसी दूसरे मालिक को नहीं जानता है कुत्ता। वो बहुत ज्यादा लॉयल है, वफादार है, और आज भी वो बहुत वफादारी से ही अपना काम करता है, और अब आदमी के अलावा वो किसी और को नहीं जानता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।